बच्चा आप चले जाइए पीछे, आपकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, ये बैच आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको मंडे से नया बैच लेना है, मंडे से नंबर सिस्टम चलेगा। एकदम पीछे चले जाइए, कोई फायदा नहीं है बैठने का। चलिए देखिए, शीट आपकी टेलीग्राम पे डाली गई है, लेकिन क्वेश्चन का क्रम इधर उधर है, तो मैं क्वेश्चन आज नोट करा दे रहा हूँ, कल आपको मॉडिफाइड शीट मिल जाएगी। 15-16 सवाल बढ़ाए गए हैं, मॉडिफाई हुई है शीट, लेकिन क्वेश्चन नोट करवा दे रहा हूं। देखिए, रेस जो टॉपिक है तो कहते हैं दौड़, ये एक प्रकार की प्रतियोगिता है। रेस होता है ना, रेस क्या है? एक प्रकार की आपकी प्रतियोगिता है। कई लोग दौड़ रहे हैं, उसमें कोई जीतेगा कोई हारेगा, और उसमें भी कई सारे नियम होते हैं। किसी को 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, तो उसी समय किसी को 900 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, तो किसी को 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। तो बहुत सारे नियम होते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उन नियम को जानते हुए सीखते हुए चलेंगे, और उसके टर्म्स क्या यूज होते हैं उसको भी समझेंगे। शीट लाई, पुरानी वाली शीट दीजिएगा, नई वाली नहीं, ये पुरानी है, पहले पढ़ाते थे इससे। पहला क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से तथा बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। बताइए कि 500 मीटर लंबी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? ये आपका क्वेश्चन है। सामने क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर की दौड़ है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर की कोई दौड़ है। ए बी को 50 मीटर से तथा बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। तो इसका मतलब जब ए दौड़ेगा 1000 मीटर, इस भाषा का क्या अर्थ है? जब ए दौड़ेगा 1000 मीटर तो बी कितना दौड़ेगा? 950, यानी कि 50 मीटर उससे पीछे रहेगा। हम आपसे 50 मीटर से हार जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी दौड़ पूरी हो जा रही है और हम आपसे क्या रहेंगे? फिर 50 मीटर पीछे रहेंगे। 50 मीटर अगर हम भी और दौड़ ले तो हमारी दौड़ पूरी हो जाएगी, समझिएगा इस बात को। तो जब ए दौड़ेगा 1000 मीटर तो बी दौड़ेगा 950 मीटर, सिंपल सी बात है। आगे बोला है बी सी को 60 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब बी अगर 1000 मीटर दौड़ेगा तो सी 940 मीटर ही दौड़ेगा। क्लियर है? बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है, तो यहां ये अलग कंडीशन उठाएंगे। बी सी को 60 मीटर से हराने का मतलब बी जीत रहा है, बी दौड़ पूरी कर रहा है, यह अलग केस है। बी दौड़ पूरी कर रहा है तो उससे सी कितना पीछे है? 60 मीटर पीछे है। मतलब बी 1000 मीटर दौड़ेगा तो सी उससे 60 मीटर पीछे, यानी कि 940 मीटर दौड़ेगा। जितने समय में बी आपका 1000 मीटर दौड़ेगा उतने समय में सी 940 मीटर ही दौड़ पाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। तो ऐसे सवालों को हम रेशियो से करते हैं। तो रेशियो कैसे बनाएंगे देखिएगा सॉल्यूशन। ए और बी में आइए, ए दौड़ेगा 1000 तो बी दौड़ेगा 950 मीटर। अब फिर बी और सी के रेशियो में आइए, बी दौड़ेगा 1000 तो सी दौड़ेगा 940 मीटर। ये बन गया फिगर। अब आपसे पूछा है 500 मीटर लंबी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो आपको ए और सी का रेशियो निकालना है,
और ए को बनाना है 500, तो उसके रिस्पेक्ट में देखना है सी कितना बन रहा है। आया समझ में? तो ये तरीका क्या होता है, रेशियो वाला ही तरीका होता है, रेशियो से सेट करना पड़ेगा। तो देखिए ए और सी का रेशियो चाहिए, तो कहीं लिखा हुआ है ए बी का रेशियो ए बाई बी हो गया और बी सी का रेशियो बी बाई सी हो गया। अगर हम इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें तो बी से बी कट जाएगा और किसका रेशियो आ जाता है, ए और सी का रेशियो आ जाता है। मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ रहे हैं क्या? मल्टीप्लाई करने का मतलब आपका यहां ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये तरीका है, इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और इनको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, सी मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आएगा। ध्यान दीजिएगा, एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट मल्टीप्लाई होगा, आपका ए आ जाएगा, और आपका कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सी आएगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में ए और सी मिल जाएगा। ये आप रेशियो प्रपोर्शन में सीखे भी होंगे, जो नहीं जानता वो ध्यान दे दे। हमने क्रम के साथ ए बी का रेशियो लिखा 1950 और बी सी का रेशियो लिखा 1940। अगर ए सी का रेशियो चाहिए तो प्रारंभ वालों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सी मिलेगा। आ रहा है समझ में? फॉर्मेट वही है आपका, देख लीजिएगा, ये भी इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ए बाई बी इंटू बी बाई सी। तो क्या मिलेगा, ए और सी। रेशियो का क्या कर देंगे, गुणा। रेशियो का क्या कर देंगे, गुणा। यहां भी रेशियो का क्या हुआ है, गुणा ही तो हुआ है। ये ऊपर पहला पद पहले पद में मल्टीप्लाई हो गया है और अंतिम पद में मल्टीप्लाई हो गया है। क्लियर है? प्रथम पद में मल्टीप्लाई होके ए आया, अंतिम पद में मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, सी आ गया। तरीका यही रहेगा आपका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सी मिलेगा। अगर बी चाहिए होता तो इसका मल्टीप्लाई कर देते, ये शॉर्टकट है। बी चाहिए होता तो क्या करते, इसका मल्टीप्लाई कर देते। खैर हमको बी से मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए, सिर्फ ए और सी चाहिए। तो यहां क्या बनेगा आपका, ए और सी का रेशियो 1000 गुणे 1000 और ये बनेगा 950 गुणे 940। तो ए को हमें 500 मीटर दौड़ाना है, तो 1000 गुणे 1000 को क्या बनाना है, 500 बनाना है। तो इसको भाग किससे दे दें, बताइए, 2 गुणे 1000 से। अगर हम इस रेशियो को 2 गुणे 1000 यानी कि 2000 से भाग करेंगे तो यहां कितना बनेगा, 500 बनेगा। तो याद रखिएगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई दोनों पदों को करना पड़ेगा। आप इस रेशियो में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2000 से। तो सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, 2000 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? अनुपात में एक ही संख्या से भाग लगाएंगे, अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक ही संख्या से गुणा करेंगे तो भी अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्या है, ये रेशियो ही तो है आपका, अनुपात है। जैसे कहीं 2:3 लिखा हुआ है, इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10:15 हो गया। तो 2:3 आपका इक्विवेलेंट है 10:15 के। आप इसको भी सॉल्व करिए, फिर से ये 2:3 आ जाएगा। एक ही नंबर से रेशियो में मल्टीप्लाई करें या एक ही नंबर से डिवाइड करें। जैसे 10:4 लिखा हुआ है, 2 से डिवाइड कर दिया आपने तो 5:2 बन गया। तो क्या रेशियो में कोई फर्क पड़ा, नहीं, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फॉर्म चेंज हो जा रहा है, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो रेशियो 10:4 है वही रेशियो 5:2 है। तो दिमाग में नए बच्चे रखेंगे कि अगर रेशियो में आप एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं या एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां ए और सी का जो रेशियो आया है वो आया है 1000 गुणे 1000 इस टू 950 गुणे 940। तो हमें तो ए को दौड़ाना है कितना, 500। हमसे पूछा गया कि 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो देख लेते हैं, जब ए का 500 होगा तो उसकी तुलना में सी कितना होगा वो देख लेते हैं। तो इसको 500 बनाने के लिए दिमाग लगाइए, यहां पर 1000 से भाग करेंगे तो 1000 बचेगा और फिर 2 से भाग कर देंगे तो 500
हो जाएगा ये। तो डिवाइड किससे कर लें इसको बताइए, डिवाइडेड बाई 2000। इसको भी क्या करेंगे 2000 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये तो अपना बन गया 500, तो ये कितना बनेगा, डिवाइड करिए, ये बन गया 500, तो ये कितना बनेगा 446.5। 446.5। तो अगर ए दौड़ अपनी कंप्लीट कर रहा है 500 मीटर की, तो सी उस समय कितना दौड़ चुका रहेगा 446.5। साफ दिखाई दे रहा है कि सी पीछे है, इसका मतलब हार रहा है। तो कितने मीटर से हारेगा कैसे पता चलेगा, ए माइनस सी से। तो 500 में से 446.5 घटा दीजिए, कितना आएगा, कितना आ रहा है 53.5 मीटर। तो आंसर लिखेंगे 500 मीटर की दौड़ में ए सी को 53.5 मीटर से हराएगा। हराने का अर्थ समझ गए, जब ए की दौड़ कंप्लीट होगी 500 मीटर की, तो सी उससे 53.5 मीटर पीछे रहेगा। तो ये रेशियो मेथड है आंसर देने का, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। पहला सवाल था आपका, नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था, सभी लोग नोट कर लें। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा लगाने के लिए, समझ गए फॉर्मेट। ए बी का रेशियो लिखा, बी सी का रेशियो लिखा, ए सी में हमें कंपेयर करना है, तो कैसे ए और सी मिलता है, स्टार्टिंग का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मिलेगा, लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी मिलेगा। बेसिक भी मैंने दिखाया, रेशियो मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर लीजिए तो बी से बी कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, ए और सी बचेगा। ठीक है, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो मल्टीप्लाई हो गया, आपका ए और सी का ही रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा, ए और सी का। हाँ, ये एक शॉर्टकट है, इसका मल्टीप्लाई किया ए मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई किया सी मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई ये तिरछा मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलता है, बी मिलता है। ये एक शॉर्टकट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन देखिए, शीट नई बनी है लेकिन क्वेश्चन का क्रम थोड़ा सा इधर उधर है, तो उसको आज सेट कर देंगे, कल मिल जाएगा आपको शीट। आपको शीट फॉर्मेट में ही मिलेगी। टेलीग्राम वाला तो ठीक है, लेकिन वो तो आपको क्लास में है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन ही शीट मिलेगी। क्वेश्चन है आपका 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से तथा बी सी को 150 मीटर से परास्त मतलब पराजित, परास्त कर सकता है। उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से परास्त करेगा। सेम क्वेश्चन है बच्चों, बताइए, सेम क्वेश्चन है। वैसे ही रेशियो पे इसको भी कर लेंगे। दौड़ कितने की है, 800 मीटर की दौड़ है, तो जब ए दौड़ेगा 800 मीटर तो बी दौड़ेगा 700 मीटर। फिर जब बी दौड़ेगा 800 मीटर तो सी दौड़ेगा 650 मीटर। तो पूछा गया है, बताइए ए सी को कितने मीटर से परास्त कर देगा उसी दौड़ में, यानी कि 800 मीटर की दौड़ में। पिछले सवाल में 1000 मीटर का 1000 मीटर नहीं हो रहा था, उसको 500 बनाना पड़ रहा था। यहां ऐसा कुछ नहीं करना, 800 मीटर की दौड़ होनी चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, ए और बी में रेशियो क्या बनेगा, 800 700 का,
बी और सी का रेशियो क्या बनेगा बताइए, 800 और 650 का। अगर आप यहां से ए और सी का रेशियो बनाएं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा और लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आएगा। तो देखिएगा 800 गुणे 800 और इस 700 गुणे 650। ध्यान से देखिएगा, 800 गुणे 800 इस 700 गुणे 650। ये फिगर है आपका, हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा तो दिखाई दे रहा है। इसको बनाना है 800, क्या बनाना है 800। 800 बनाने के लिए नॉर्मल सी बात है, किससे डिवाइड कर दें 800 से। तो इसको अगर 800 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे 800 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया अपना 800। तो C इसकी तुलना में क्या बनेगा, डिवाइड करके बताइए आप। 2 0 से 2 0 कट गया, 65 में 7 का गुणा करके 8 से भाग। थोड़ा सा कैलकुलेशन है छोटा सा, 568.75 ये आ रहा है। तो बताइए ए सी को कितने मीटर से हराएगा, कैसे पता चलेगा, घटाकर ए में से सी को घटाइए। तो 800 में से 568.75 घटा दीजिए, कितना आएगा, हाँ 231.25 मीटर। तो आंसर लिखेंगे 800 मीटर की दौड़ में ए सी को 231.25 मीटर से हराएगा। आंसर लिखा जाएगा, नोट कर लीजिए। 800 मीटर की दौड़ में ए सी को 231.25 मीटर से हराएगा। हर एक बच्चा देखेगा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कहीं कोई प्रॉब्लम। शीट आप लोगों को कल मिलेगी। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन नोट करिएगा, आपको करना है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है। 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 25 मीटर से हराता है। ज्ञात कीजिए, छोटे छोटे सवाल हैं ये, ज्ञात कीजिए कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, हम चाहेंगे इसका आंसर दें। लीवोलन वाले भी, तेलियरगंज वाले सभी बच्चे आंसर दें, आप लोग सिविल लाइंस वाले भी। रेशियो से ही करना है इसको भी, जिसका आ जाए वो हाथ उठाए। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तेलियरगंज वाले भी हो जाए तो हाथ उठाइए, देख रहा हूं मैं आपको। नया बैच आपका मंडे से स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम से। कोई नया बच्चा तो इसमें नहीं बैठा हुआ है, हाथ उठाए जिसका पहला दिन हो या दूसरा तीसरा दिन हो। कोई न्यू स्टूडेंट इस क्लास में बैठा हुआ है, बेटा आप चले जाइए, पीछे आपकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, ठीक है, अलजबरा वाली, उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा समय बचेगा। ये आपके काम का अभी मतलब का नहीं है, ठीक है।
किसका आंसर आ गया हाथ उठाइए, चाहे तेलियरगंज हो चाहे सिविल लाइंस हो, जिनका भी आंसर आ गया वो हाथ उठाए। तेलियरगंज से कोई नहीं दिखाई दिया, आपने करा, सिविल लाइन से आंसर आया है, तेलियरगंज से भी नहीं आ पाया अभी। लीबोलन पे बताइए, किसी का आंसर नहीं आया। स्लो है थोड़ा आज आप लोग फटाफट आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। राजू एक्सपर्ट आप बताइए, कोई बच्चा अभी आपके ब्रांच पे आंसर नहीं दिया, क्यों? सॉल्व कर रहे हैं अभी, इतना समय कहां लगना है इसमें, आ चुका है। आराम से रेशियो बनाइए, देखिए 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है, यानी कि सोल्यूशन अगर लिखा जाए इसका देखा जाए तो ए और बी का जो रेशियो बनेगा, ए दौड़ेगा अगर 600 तो बी दौड़ेगा 540, ये ए और बी का रेशियो आ गया। फिर बोला है 500 मीटर की दौड़, अब दौड़ 600 की नहीं है, अलग केस दिया हुआ है। 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 25 मीटर से हरा सकता है, तो बी और सी का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, बी दौड़ेगा 500 तो सी दौड़ेगा 475। तो आपको ज्ञात करना है, बताइए 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने दूरी से हराएगा। तो ए सी का रेशियो लीजिए, ए सी का रेशियो लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आएगा। तो 600 गुणे 500, ये ए की वैल्यू हो गई, और 540 गुणे 475, ये किसकी वैल्यू हो गई, सी की। बी से मतलब नहीं है हमें, ध्यान से देखिएगा, इसको बनाना है हमें 400, इसको बनाना है 400, तो यहां रेशियो लिख देते हैं साफ साफ, या यहीं कटाएंगे। देखिएगा 400 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, कोई टेंशन मत लीजिए। 400 बनाना है तो यहां 400 से गुणा और इसी से भाग कर दीजिए, एक ये भी नॉर्मल हो सकता है। 400 बनाना है यानी कि 400 लाना है, तो यहां 400 से गुणा और इनसे क्या कर दीजिए भाग, यानी कि 400 बटा 600 गुणे 500 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। कई लोग इसी में फंस गए थे कि 400 बनेगा कैसे, भाई इसको 400 तो बनाना है, बताइए 400 इसको बनाना है, तो 400 बनाने के लिए यहां 400 से गुणा कर दीजिए और इससे भाग कर दीजिए, बस कहानी खत्म, नॉर्मली आ जाएगा। कई लोग यहीं अटके थे, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, क्लियर हो गया। अगर कोई चीज बनानी है तो उसी से गुणा और बाकी जो एक्स्ट्रा है उसी से क्या कर दीजिए भाग। तो यहां पर हम किससे अब मल्टीप्लाई कर दे, 400 बटा 600 गुणे 500। आप बताइए ए और सी का रेशियो लेंगे तो ये तो ए बन गया ना 400, और सी कितना बनेगा बताइएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना बनेगा 342, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखिए, ए सी को 400 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराएगा, 58, 58 मीटर से हराएगा, ये आंसर है आपका। आपको इसी में टाइम लगा था सोचने में कि 400 ये कैसे बनेगा, और ये सोचने वाली कोई बात है नहीं, नॉर्मल सी बात है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिएगा। रेशियो में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फॉर्म उसका बदलता हुआ दिखेगा, फॉर्म बदलता हुआ दिखेगा, बाकी कोई प्रभाव नहीं पड़ना, वैल्यू सेम रहेगी। ये कह रहे हैं संदीप पाठक जितने का भाग किया उतने का गुणा भी तो करना पड़ेगा। आप देखिए संदीप पाठक 10:4 लिखा हुआ है, अगर मैं यहां 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा क्या, बताइए, ये कोई आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा क्या इससे, बताइए। हमने आपको कई बार बोला है कि अनुपात में एक ही संख्या से गुणा कर दें या एक ही संख्या से भाग कर दें, अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाग करिए डायरेक्ट, भाग करेंगे तो क्या आएगा 5:2, क्या फर्क पड़ा, चाहे 10:4 बोलिए चाहे 5:2 बोलिए।
अनुपात तो एक ही नंबर से कटाते हैं कि नहीं, कटा के छोटा करते हैं कि नहीं। ये पैटर्न है ना, आप बताइए, पैटर्न ये है 10/4, तो इसमें भी आपका 2 का डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 2 का डिवाइड हो रहा है, दोनों में कर रहा है ना, तो क्या वैल्यू पर प्रभाव पड़ेगा बताइए। ये तो भाग का मतलब ये A/B का पैटर्न है, ए में भी वही काम कर रहे हैं जो बी में कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या परिवर्तित होगी, होगी परिवर्तित। पैटर्न जो है इसका रेशियो का A/B होता है। आप जो काम ए में कर रहे हैं संदीप पाठक, वही काम बी में कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू पे चेंज होगा। संदीप पाठक कह रहे हैं भाग दिए थे आप उससे 400 गुणे 500 से, तो आप उसी से गुणा भी करिए। तो हम दोनों में दिए थे ना, दोनों पदों में दिए थे, एंटीसीडेंट में भी कॉन्सिक्वेंट में भी, समझिएगा, पूर्व पद और अंतिम पद दोनों में, यानी कि ए में भी दिया है भाग तो बी में भी भाग दिया है, तो क्या मान पर प्रभाव पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों में ये काम किया है ना, तो फिर यहां पर कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। संदीप पाठक, जो काम आप कह रहे हैं वो काम हो रहा है ऑलरेडी, अलग से अब ला के नहीं करना है यहां पर, समझिए बात को। कोई रेशियो लिखा हुआ है A/B, इसका मतलब क्या, इसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 का गुणा दोनों में होगा ना। अब यहां पर 2 से गुणा 2 से भाग भी लगाने जाएंगे क्या, A/B का मतलब क्या होता है, A/B होता है। A/B का मतलब यहां 2 से गुणा कर दिया और यहां भी 2 से गुणा हो गया, आपका क्या पड़ा मान पे प्रभाव, दोनों ही पदों में तो ये काम किया है। संदीप पाठक, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे आप। चलिए, रेशियो का मतलब जैसे A/B है तो A/B होता है, तो जो काम ए में कर रहे हैं वही काम बी में कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये काम गुणा और भाग वाला ही होना चाहिए, जोड़ने और घटाने वाला नहीं होना चाहिए। जोड़ने घटाने से मान परिवर्तित हो जाता है, गुणा और भाग एक ही संख्या से गुणा कर रहे हैं रेशियो में, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही रहेगी। एक ही संख्या से भाग कर रहे हैं रेशियो में, कोई प्रभाव। रेशियो का मतलब क्या, उसमें A/B का पैटर्न है ना, तो जो काम ए में हो रहा है वही काम बी में हो रहा है, तो अगर मैंने भाग किया तो अलग से फिर दोबारा गुणा करने की क्या जरूरत है, भाग होगा तो दोनों पदों में होगा, तो अपने आप ये बैलेंस है। संदीप पाठक, कंफ्यूज हो गए होंगे आप, बस अब क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। 1 किलोमीटर की दौड़ में A, B और C भाग लेते हैं। A को B को 100 मीटर का आरंभ तथा C को 150 मीटर का आरंभ देता है B C को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। आरंभ देना मतलब जैसे हम यहां खड़े हैं, हमने आपको आरंभ दिया, तो आप यहां से दौड़ हमारे साथ नहीं शुरू करेंगे, आप थोड़ा आगे से शुरू करेंगे, इसको कहते हैं आरंभ देना। इंग्लिश में बोलेंगे टू गिव स्टार्ट। पहले से क्या होगा, आपको आगे खड़ा कर दिया जाएगा। अगर मैं आपको आरंभ दे रहा हूं, इसका मतलब मैं आपके पीछे रहूंगा, आप हमारे आगे खड़े हो जाएंगे। अगर 1000 मीटर की दौड़ है, मैंने आपको 100 मीटर का आरंभ दिया है, तो वो दौड़ केवल आपके लिए 900 मीटर की होगी। अगर आप 900 मीटर दौड़ गए तो आप जीत जाएंगे। हमें दौड़ना पड़ेगा 1000 मीटर, हमने आपको 100 मीटर का आरंभ दिया है 1000 मीटर की दौड़ में, तो हमको तो दौड़ना पड़ेगा पूरा 1000 मीटर जीतने के लिए, लेकिन आपको जीतने के लिए केवल 900 मीटर दौड़ना होगा। क्लियर है ये बात। यहां पर देखिए, जीतने वाली कोई बात तो बोला नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहा है, तो हम क्या समझेंगे, बात जैसे पीछे जीतने हारने वाला किए थे वैसे ही इसको भी करेंगे, वैसे ही इसको करेंगे। ए बी और सी भाग लेते हैं। ए बी को 100 मीटर का आरंभ देता है, मतलब जब ए दौड़ेगा
1000 मीटर तो बी दौड़ेगा 900 मीटर। तो इसका भी अर्थ यही हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो इसका भी अर्थ यही हो गया कि ए बी को 100 मीटर से हरा रहा है। आरंभ मिला है तो इसको मान लेंगे कि सबकी दौड़ एक साथ कंप्लीट हो रही है, ये मान लिया जाएगा। हारने जीतने की तो बात बोला नहीं है यहां पर। होता ऐसा भी है कि अगर मैंने आपको आरंभ दे दिया तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जीत ही जाएंगे, हो सकता हो आरंभ के बाद भी आप हार जाएं, मैं जीत जाऊं, समझिए बात को। तो यहां जीतने हारने की तो बात है नहीं। तो अगर ये आरंभ मिल गया है किसी को 100 मीटर का और किसी को 150 मीटर का, तो ये माना जाएगा कि सब एक ही समय पर दौड़ को क्या कर रहे हैं, मतलब अंतिम लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं, दौड़ को पूरा कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो ये बोला जा सकता है ए ने बी को 100 मीटर का आरंभ दिया, यानी कि एक ही समय पर ए दौड़ पाएगा 1000 मीटर और बी दौड़ पाएगा 900 मीटर, ये बोला जाएगा। एक ही समय पर ए दौड़ पाएगा, यहां ऐसा बोलना पड़ेगा, एक ही समय पर ए दौड़ पा रहा है 1000 मीटर तो बी दौड़ पाएगा 900 मीटर, यहां ऐसे बोलना पड़ेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दौड़ समय पर पूरी कर लेंगे, एक साथ पूरी कर लेंगे, इसमें तो जीत हार की कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन यहां पर ऐसा ही उठाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कोई जीत हार की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट केवल ये उठाना है कि ए ने बी को अगर 100 मीटर का आरंभ दिया है तो ए दौड़ेगा 1000 मीटर तो बी दौड़ेगा उसकी तुलना में 900 मीटर, बी उसकी तुलना में दौड़ेगा 900 मीटर। समय क्या रहेगा दोनों के लिए? बराबर। समय क्या रहेगा? यहां बराबर रहेगा। लेकिन बहुत सारी बातें आती हैं इसमें। आरंभ मिलने का मतलब यह नहीं कि दौड़ एक साथ पूरी कर लेंगे, पहली बात। आरंभ मिलने का मतलब यह नहीं कि दोनों दौड़ एक साथ पूरी कर लेंगे, पहली बात दिमाग में रखिएगा। लेकिन यहां पर क्या है, एक ही समय पर आपको दौड़ पूरी करानी पड़ेगी। जितने समय में ए दौड़ेगा 1000 मीटर उतने समय में बी दौड़ लेगा 900 मीटर, यहां बोलना पड़ेगा, यहां पर आपको बोलना पड़ेगा, दिमाग में ये बात रखिएगा। तो सॉल्यूशन अगर दिया जाएगा तो ए और बी का जो रेशियो बनेगा, ए दौड़ेगा अगर 1000 मीटर तो बी दौड़ेगा 900 मीटर। फिर बोला गया है ए ने ही सी को भी आरंभ दिया है क्या, 150 मीटर का, तो ए दौड़ेगा 1000 मीटर तो सी दौड़ेगा बताइए 850 मीटर। हर एक बच्चा ध्यान दे, ए ने ही बी को भी आरंभ दिया है, ए ने ही सी को भी आरंभ दिया है, तो डायरेक्ट एक ही बार में आपका कॉन्टिन्यूड रेशियो बन जाएगा ए बी सी का, डायरेक्ट यहां कॉन्टिन्यूड रेशियो बन जाएगा ए बी सी का, लगातार ये अनुपात बन गया ए बी सी का, क्या 1000 900 850। जब ये 1000 दौड़ेगा तो ये 900 दौड़ेगा तो ये 850 दौड़ेगा। यहां ये हम मान रहे हैं कि दौड़ इनकी क्या हो रही है, बराबर समय तक चल रही है। तो जितने समय में ये 1000 उतने समय में ये 900 उतने समय में ये 850 दौड़ेगा। यहां मान रहे हैं कि इनकी दौड़ पूरी भी हो जा रही है। आ रहा है समझ में? आगे है तो लास्ट में जाके अंतिम लक्ष्य तक एक साथ ही मिल जाएंगे। इन सब बातों से यहां कोई लेना देना नहीं, बस ये बोलिए अगर ए ने बी को आरंभ दिया है तो ए दौड़ेगा जीतने के लिए 1000 तो बी दौड़ेगा जीतने के लिए 900 और सी दौड़ेगा जीतने के लिए 850 क्योंकि ए ने सी को भी 150 का आरंभ दे रखा है। ये सिस्टम है। अब बोला गया बताइए बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। तो जब बी दौड़ रहा है 900 तो सी दौड़ रहा है 850, यानी कि कितना कम दौड़ रहा है 50 मीटर। ये कम दौड़ना ही क्या हो गया, आरंभ हो गया। ये कम दौड़ना ही क्या हो गया, आरंभ हो गया। तो जब बी दौड़ रहा है 900 तो ये कितना कम दौड़ रहा है, सी 50 मीटर कम दौड़ रहा है, तो ये कम दौड़ना ही क्या हो गया, आरंभ। तो जब बी दौड़ेगा 1000 तो सी कितना कम दौड़ेगा वो पता कर लीजिए एक एक नियम से। आइए बी और सी की बात करिए। जब ये 900 तो ये 50 मीटर कम। जब ये 1000 दौड़ लेगा 1000, सुनिए केस अलग है ना इसका। बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है तो 1000 पे कैलकुलेट होगा। कितने पे कैलकुलेट होगा, 1000 पे। बी आरंभ देने वाला व्यक्ति है ना, बी मेन है। बी सी को कह रहा है जाओ, दे दिया मैंने आरंभ तुम्हें, तो इसका मतलब बी को कितना दौड़ना होगा, 1000। इसे दौड़ पूरी कितने की करनी होगी, 1000 की। आरंभ कौन देगा, कोई एक आदमी दे रहा है यहाँ ए,
तो अब जब बी पर आएंगे हम, तो आरंभ बी देगा, तो बी की दौड़ कितने की हो जाएगी? 1000 मीटर की। बी की दौड़ कितनी हो जाएगी? 1000 मीटर की। कोई एक ही व्यक्ति तो आरंभ देगा। बी की दौड़ कितने मीटर की? 1000 की। तो जब पूछे आपसे कि बताइए बी कितने मीटर का आरंभ दे सकता है सी को, तो बी को दौड़ाएंगे कितना? 1000। बी को कितना दौड़ाएंगे? 1000। तो देखिए उसकी तुलना में सी कितना कम दौड़ रहा है। जब ये 900 दौड़ रहा था तो ये 50 कम दौड़ रहा था। तो जब ये 1000 दौड़ेगा तो ये कितना कम दौड़ेगा? 50 बटा 900 और गुणे 1000 कितना? 55 सही, 5 बटा 9 मीटर। तो देखिए जब भी पूरा 1000 दौड़ेगा तो सी उसकी तुलना में कितना कम दौड़ेगा? 55 सही, 5 बटा 9 मीटर कम दौड़ेगा। इसका मतलब बी ने सी को 55 सही 5 बटा 9 मीटर का आरंभ दिया है। आंसर लिख लीजिएगा। तेलियरगंज वाले ध्यान दीजिएगा आप लोग, बी ने सी को 55 सही 5 बटा 9 मीटर का आरंभ दिया है। आपके सवाल में किसी के लिए भी अगर पूछ ले कि बताइए बी ने सी को कितने मीटर का आरंभ दिया, तो बी को पूरा बनाना पड़ेगा कितना? 1000। बी को कितना बनाना पड़ेगा? जितने की दौड़ है। दौड़ कितने की है? पूरी 1000 मीटर की है, तो पूरा बनाना पड़ेगा 1000। क्योंकि देखिए ये जो आरंभ है ये तो दिया जा रहा है ए द्वारा। अब जब बी द्वारा आरंभ की बात करेगा तो बी को पूरा दौड़ाना पड़ेगा 1000। तो देखेंगे उसकी तुलना में सी कितना दौड़ रहा है, तो उसको घटा लेंगे, या कितना कम दौड़ रहा है डायरेक्ट निकल जाएगा यहां से। ये 900 तो ये 850 था ना, 900 तो ये कितना था? 850। तो 50 कम दौड़ रहा था। तो पूरा अगर ये 1000 हो जाएगा बी, तो ये कितना कम दौड़ेगा? 55 सही 5 बटा 9 मीटर कम दौड़ेगा। ये सीधे कमी पे उठा लिया है हमने, सी की पूरी दौड़ नहीं देखा है हमने। पूरी दौड़ भी निकाल सकते थे। ये 900 तो ये 850 तो ये 1000 तो ये कुछ आता, जितना भी आता फिर उसको हम 1000 में से घटाते तो यही आता फिर 55 सही 5 बटा 9। तो हमें सी की पूरी दौड़ निकालने की जरूरत नहीं है बी की तुलना में। हम केवल ये देख लें बी की तुलना में ये कितना कम है, वही हमारा आरंभ हो जाएगा। बी द्वारा सी को दिया गया आरंभ हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये जब बी 900 दौड़ रहा है तो सी 50 कम दौड़ रहा है, देख लीजिए। तो बी जब 1000 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा? 55 सही 5 बटा 9 मीटर कम दौड़ेगा। तो इतने ही मीटर का आरंभ मिला है किसको? सी को, बी द्वारा। तो जिसके भी आरंभ की बात करेगा तो ये मान लीजिएगा कि एक ही समय में वो दौड़ इतनी 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 कंप्लीट करेंगे। तो ये बात तो ये भी उठ के आ जाती है ना कि ए बी को 100 मीटर से हराएगा। अगर शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट से किए होते तीनों, तो ये बात बनती कि नहीं यहां पर कि ए बी को 100 मीटर से हराएगा और सी को 150 मीटर से हराएगा। समझ रहे हैं? ये बात बनती यहां पर। तो कॉन्सेप्ट ये वही बनेगा आपका, हराने वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर जीतने हारने की बात नहीं बोला है। ध्यान से देखिएगा। तो ये आरंभ वाली जो बात है, यहां पर हम ये मानेंगे कि जब ये 1000 दौड़ेगा तो उतने समय में ये 900, उतने ही समय में ये 850 दौड़ लेगा, ये मान लिया जाएगा। यहां पर आया समझ में? लेकिन अगर शुरुआत से दौड़े होते तो ये 100 मीटर कम दौड़ता, वो 150 मीटर कम दौड़ता। यहां पर हमने ये मान लिया है कि समय पर दौड़ सबकी क्या हो रही है? बराबर समय पर सबकी दौड़ इतनी इतनी और इतनी हो रही है। ठीक है, ये मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आरंभ मिलने के बाद भी व्यक्ति हारता है। ऐसा थोड़ी है कि क्या है आपका एक ही समय पर दौड़ पूरी कर लेगा। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं हमेशा। आरंभ मिलने के बाद भी व्यक्ति हारता है, या आगे आपको दिखाई देगा। यस, लीवोलन का बच्चा कोई है, इसका क्वेश्चन है, सर अगर कभी बी ए से आगे हो और ए सी से आगे हो, या बी स्टार्ट करे, तो बहुत सारी चीजें होंगी रविकांत। हाँ, कुछ भी हो सकता है। लास्ट स्टेप शिवम ने बोला है बताने के लिए। आप कंफर्म है जब बी दौड़ेगा 900 तो उतने समय में ए कितना दौड़ पाएगा? 850। जब बी दौड़ेगा 900 तो उतने समय में ये 850 दौड़ पाएगा। कितना कम दौड़ रहा है? 50 मीटर कम दौड़ रहा है। तो बी जब 900 मीटर दौड़ा है तो सी 50 मीटर कम दौड़ा है। एक एक नियम लगा लिया। तो जब बी 1000 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना कम दौड़ेगा? 55 से ही 5 बटा 9 मीटर कम दौड़ेगा। तो ये 1000, तो ये कितना कम दौड़ा? 55 से ही 5 बटा 9 मीटर कम दौड़ा। डायरेक्ट हम कम कैलकुलेशन में कर रहे हैं इसको।
चाहते तो दूरी निकालते तो कैलकुलेशन बढ़ती, बाद में घटाना पड़ता, लेकिन हम जान रहे हैं कि जब यहीं से हमारा ये रिलेट हो जाएगा, ये 900 तो ये 50 कम, तो ये 1000 तो ये कितना कम, डायरेक्ट आपका रिलेशन है, सीधे सीधे आप निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 55 से ही 5/9 मीटर कम, 55 से ही 5/9 मीटर कम दौड़ेगा सी। इसका मतलब सी को बी ने 55 से ही 5/9 मीटर का आरंभ दे रखा है। आइए अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 5, 1 किलोमीटर की दूरी ए 4 मिनट 54 सेकेंड में तथा बी 5 मिनट में दौड़कर पूरी करते हैं, दौड़कर पूरी करते हैं 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़े होना चाहिए ताकि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे। ये लीजिए, 1 किलोमीटर की दूरी ए 4 मिनट 54 सेकंड में तथा बी 5 मिनट में दौड़कर पूरी करते हैं। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की दूरी है। ए को लगा है 1000 मीटर की दूरी तय करने में 4 मिनट 54 सेकंड और बी को लग रहा है 5 मिनट का समय। तो पूछा गया है 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए से कितना आगे खड़े हो, बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए ताकि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे। डायरेक्ट आप देखिए बी कितने सेकंड से हार रहा है। हारने की बात मीटर में भी बोली जा सकती है कि कोई 10 मीटर से हार गया, तो ये भी तो बोला जा सकता है कोई 2 सेकंड से हार गया, मतलब 2 सेकंड बाद पहुंचा। लक्ष्य पे कब पहुंचा? 2 सेकंड बाद पहुंचा। दौड़ हमारे आप में हो रही है, मैं 5 सेकंड बाद लक्ष्य पे पहुंचा हूं, आपके 5 सेकंड बाद, इसका मतलब आपने मुझे 5 सेकंड से हरा दिया। अगर मैं 5 सेकंड देर पहुंच रहा हूं इसका मतलब क्या? आपने मुझे 5 सेकंड से हरा दिया। या मैं आपसे 100 मीटर पीछे हूं तो आपने मुझे 100 मीटर से हरा दिया। तो ये दोनों बोलने के तरीके हैं, हराने में ये दोनों चीजें यूज होती हैं। तो अभी तक तो हम मीटर में हरा रहे थे, अब हम बात करेंगे सेकंड में। तो ध्यान से देखिएगा, दौड़ ए की पूरी हो रही है 4 मिनट 54 सेकंड में और बी की दौड़ पूरी हो रही है 5 मिनट में। इसका मतलब ए बी को कितने सेकंड से हरा रहा है? 6 सेकंड से। ए बी को 6 सेकंड से हरा रहा है। तो अगर अगर ए बी को दे दे कितने की रियायत? 6 सेकंड की, या अगर हम ही बोल दें कि बी को आगे खड़ा कर दे, 6 सेकंड चला ले पहले, 6 सेकंड अगर बी को हम पहले चला ले तो अब जब दौड़ होगी तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे अंतिम लक्ष्य तक। ऐसा ही होगा, बी जितने सेकंड से हार रहा है उसको उतना सेकंड आगे खड़ा कर दीजिए। उतना सेकंड आगे खड़ा करने का मतलब उतने सेकंड चला लीजिए ए के चलने से पहले। ए के चलने से पहले बी को कितना चला लीजिए? 6 सेकंड चला लीजिए। वो अब अंतिम लक्ष्य तक ए के साथ ही पहुंचेगा। समझ में आया? नहीं समझे? सिंपल सी बात है बेटा, यहां ध्यान से देखिए।
ए 4 मिनट 54 सेकंड ले रहा है, बी 5 मिनट, तो बी ए से 6 सेकंड पीछे है, या बी ए से 6 सेकंड देर में दौड़ पूरी कर रहा है, तो बी को 6 सेकंड आगे खड़ा कर देंगे तो दोनों अंतिम लक्ष्य तक साथ में पहुंचेंगे। लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, बी ए से 6 सेकंड देर में दौड़ पूरी कर रहा है, बी ए से 6 सेकंड देर में दौड़ पूरी कर रहा है, बी ए से 6 सेकंड देर में दौड़ पूरी कर रहा है। यदि हम बी को 6 सेकंड चलाकर आगे खड़ा कर देंगे, आगे खड़ा कर देंगे, किसके आगे, एक है ना, तो यदि हम बी को 6 सेकंड चलाकर आगे खड़ा कर देंगे तो दोनों अंतिम लक्ष्य तक एक साथ पहुंचेंगे, दोनों अंतिम लक्ष्य तक एक साथ पहुंचेंगे, दोनों अंतिम लक्ष्य तक एक साथ पहुंचेंगे। क्लियर है? तो ये जो 6 सेकंड चलेगा बी अपनी चाल से चलेगा ना, ये जो 6 सेकंड बी को आगे रखा जा रहा है, तो ये किसकी चाल से चलेगा, बी अपनी चाल से चलेगा। तो 6 सेकंड में वो दूरी कितनी तय कर लेगा, वही अपने ही कदमों से तो दूरी तय करेगा, अपनी चाल से ही दूरी तय करेगा। तो 6 सेकंड में वो कितना आगे हो जाएगा वही आपको बताना है। पूछा यही है आपसे कि बी को ए से कितना आगे खड़े होना चाहिए ताकि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे। सेकंड में तो पता चल गया कि 6 सेकंड आगे खड़ा होना चाहिए, 6 सेकंड चला के खड़ा करेंगे, लेकिन ये आंसर मीटर में देना है हमें। आंसर किस में देना है, मीटर में देना है। तो क्या होगा देखिएगा, बी अपनी चाल से ही चल रहा है, तो बी 5 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय करता है। 5 मिनट का मतलब क्या, 300 सेकंड में। बी की ही बात होगी, बी 300 सेकंड में कितने की दूरी तय करता है, 1000 मीटर की दूरी तय करता है। श्योर है? तो ध्यान से देखिएगा, बी 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसको 6 बनाने के लिए आप किससे डिवाइड कर लें, 50 से डिवाइड कर लें। सही है, इतना शॉर्टकट जानते हैं ना आप लोग। इसको क्या बनाना है, 6 सेकंड बनाना है, या अगर नॉर्मल करें तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 1000 बटा 300 मीटर की दूरी तय करेगा। तो 6 सेकंड में बच्चों 1000 बटा में 300 गुणे क्या 6, यानी कि 20 मीटर की दूरी तय करेगा। मतलब बी को कितना आगे खड़ा करें, 20 मीटर आगे खड़ा करें। मतलब बी को 20 मीटर का आरंभ दे दीजिए। बी को 20 मीटर आगे खड़े करने का मतलब क्या, बी को 20 मीटर का क्या दे दीजिए, आरंभ दे दीजिए। ऐसे भी कह सकते हैं, यहां डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तो बच्चों वाला काम किया है हम लोगों ने। इसको तुरंत बनाया जा सकता था 6 सेकंड, कैसे, 50 से भाग देकर। इसमें 50 से भाग देते तो इसमें भी क्या हो जाता, 50 से भाग हो जाता, तो आपका रिजल्ट आ जाता कितना, 20 मीटर। 6 सेकंड में 20 मीटर। बच्चों से यहां गलती होती है, इसको ए से रिलेट करने लगते हैं, लेकिन आप खुद देखिए बी चल के आगे बढ़ा है ना, तो बी अपनी चाल से आगे जाएगा ना, अपने कदमों से आगे जाएगा। तो हम जो आपका दूरी निकालेंगे किससे रिलेट करके निकालेंगे, बी वाले से रिलेट करके निकालेंगे। तो हम कंफर्म है 5 मिनट में 1000 मीटर, मतलब 5 मिनट का मतलब होता है 300 सेकंड। 300 सेकंड में क्या, 1000 मीटर। तो 6 सेकंड में कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा। तो साफ दिखाई दे गया, 6 सेकंड आगे खड़ा करना था, मतलब 20 मिनट, सॉरी 20 मीटर आगे खड़ा कर दीजिए। बी को 20 मीटर आगे खड़ा करेंगे, तब जाकर दोनों अंतिम लक्ष्य तक एक साथ पहुंचेंगे। क्लियर हो गया? सबको आया समझ में क्वेश्चन, कि दोबारा बता दूं? दोबारा क्लियर हो गया ना बच्चों? आइए अब अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 6। जो आपके जो ऐसे क्वेश्चन है उसको पहले लास्ट में रखा जाएगा जो रिपीटेड टाइप के हैं, ठीक है? तो शीट थोड़ा सा क्रम चेंज करेंगे हम। इसको मॉडिफाई किया गया था, 15-20 सवाल जोड़े गए हैं पिछली शीट की तुलना में। नए सवाल जो इधर एग्जाम में आपके आए हैं, लेकिन सब लग जाएंगे, वो भी कुछ अलग नहीं है, ठीक है? जो मैं पढ़ाता हूँ सब उसी पैटर्न पे है। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि एक ही टाइप के 4 सवाल एक साथ ना मिले, एक टाइप का एक ही रहे तो अच्छा है।
ठीक है, इससे समय हमारा क्या होगा, बचेगा। वैसे भी 2 दिन और पढ़ाना है, कल और परसों। आज शीट मिली होती तो हम हो सकता हो 10, 12, 15 सवाल तक पहुंचे होते। ठीक है, आइए देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। तेलियरगंज वालों हाथ उठा के मुझे सूचित करिए, समझ में आ रही है कि नहीं, चीजें आ रही है। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। हाथ नीचे कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया। समझिएगा, यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल कितनी है। तो चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय। क्लियर है, दूरी कितने की है, 800 मीटर की। बोला गया 800 मीटर की दूरी का रेस है कोई, उसमें ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया है। यानी कि ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया है, तो इसका मतलब क्या होता है, बी को वो दूरी तय करने में ए से 15 सेकंड ज्यादा लगेगा। अगर ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया है, मतलब वो अभी 15 सेकंड पीछे है अपनी चाल से, बी 15 सेकंड पीछे है अपनी चाल से। समझ में आ रहा है ये चीज। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बी को 800 मीटर की दूरी पूरी करने में ए से 15 सेकंड ज्यादा लगेगा। ए ने बी को 15 सेकंड से हराया है, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है पीछे तक बच्चे, बताइए। हमें बी की चाल चाहिए, तो बस बच्चों हमको अगर ये पता चल जाए कि बी पूरी 800 मीटर की दूरी, 800 मीटर का दौड़ कितने समय में तय कर रहा है, तो हमारी चाल आ जाएगी बी की। 800 मीटर की दौड़ बी कितने समय में पूरी कर रहा है, अगर ये पता चल जाए तो बी की चाल आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो वो समय कैसे पता चलेगा, क्यों ना हम ए का दौड़ पूरा करने का समय निकाल लें। जब ए का दौड़ पूरा करने का समय हम निकाल लेंगे तो उसमें 15 सेकंड और ऐड कर दिया जाएगा, तो बी का दौड़ पूरा करने का समय आ जाएगा। बी 15 सेकंड से हार रहा है ना, यानी कि 15 सेकंड बाद अपनी दौड़ पूरी करेगा। ए जितना भी समय लेगा उससे 15 सेकंड और ज्यादा लेगा बी। तो अगर ए का समय हमें पता चल गया, ए की दौड़ कितने समय में पूरी हो रही है, तो बी की भी दौड़ कितने समय में पूरी हो रही है पता चल जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, ए द्वारा दौड़ पूरी करने में लगा समय क्या है, बताइए। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। दूरी कितने की है, 800 मीटर की। चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 गुणे 5/18 कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो कितना सेकंड आ रहा है, 360 सेकंड। तो अब देखिए बी द्वारा दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा, 360 प्लस 15 यानी कि क्या, 375 सेकंड। सहमत है सभी बच्चे। तो बी की चाल चाहिए, बी की चाल। एक छोटा सा सवाल था, ये पूछा जाता है, ये सब पेपर में, पेपर का ही क्वेश्चन है ये। तो 800 मीटर की दूरी है, 375 सेकंड में तय हो रही है, तो ये चाल आ गई मीटर पर सेकंड में। आंसर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो 18/5 से क्या कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए। 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर बोलिए बी की चाल। बोलिए सिविल लाइंस वालों, बी की चाल क्या होगी। बी की चाल क्या होगी बताइए। सही बेटा में दीजिएगा आंसर। कितना आ रहा है, 7 सही, 8/25 गलत है। 7 सही 17/25, 7 सही 17/25, ये ऑप्शन में है, किलोमीटर प्रति घंटा यही आ रहा है ना। ठीक, ये आंसर है आपका। इस तरह से आप प्रश्नों का उत्तर देंगे।
सही है, क्लियर है सारे बच्चों को? आगे समझ में ना? चलिए, तो बच्चों रेस हम अभी, आज कौन सा दिन है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक में कंप्लीट करवा देंगे। आज थोड़ा सा कम क्वेश्चन हुआ है, कल संडे को इसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। टेस्ट पेपर दोनों सॉल्व कर लीजिए। कई सारे बच्चों ने कहा सर सोल्यूशन का पीडीएफ प्रोवाइड कराइए, तो क्यों ना हम यही क्लास में 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, जो जो सवाल पूछिए हम डिस्कस करा दें, या अगर हम नहीं होंगे टेस्ट पेपर डिस्कस कराने के लिए तो कोई एक्सपर्ट डिस्कस करा देगा, अशफाक सर या आमिर सर कोई करा देगा। तो आपकी समस्या यहीं बैठे बैठे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, जो भी क्वेश्चन पूछना है। आप लोगों में किसी को प्रॉब्लम था, स्पीड नहीं मेंटेन हो पा रही टेस्ट पेपर में ना, टाइम लग रहा है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और बताएंगे किस तरीके से टेस्ट पेपर 1 में। ठीक है, कुछ सवाल बड़े हैं तो उसमें तो समय लगेगा ही। हाँ, नहीं तो हमने तो बताया ही सारे मेथड आपको। नहीं तो देखिए, 3 ही चीज तो है, हमने कुछ अलग थोड़ी बताया। रेशियो बताया, 3 ही चीज है, एक बार स्पीड कांस्टेंट हो गई, एक बार टाइम कांस्टेंट और एक बार डिस्टेंस कांस्टेंट। इन्हीं 3 चीजों पे पूरा पूरा पढ़ाया मैंने, स्पीड टाइम डिस्टेंस, और कुछ अलग तो नहीं पढ़ाया। एक आध कहीं शॉर्टकट अलग से मिल गया तो वो मिल गया, वो अलग बात है, बाकी पैटर्न तो हमारा यही चला है पूरा पूरा। चलिए मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद, लंबे ब्रेक के बाद। मेरी क्लास है अलजेब्रा की 8:30 बजे से, तो मंडे से मैं पूरा टाइम आपको देना शुरू करूंगा। कोई ये ना सोचे कि सर समय कम दे रहे हैं, तो हाँ ये समय कम दिया जा रहा है, इसके पीछे भी एक कारण है, कारण शायद आपको पता होगा। ठीक है, पता नहीं है क्या? आ रहा हूं बच्चों, रिवीजन करिए, शीट कल मिलेगी आप लोगों को, थोड़ा और मॉडिफाई करवा